भगवान ने थोड़ा अभिमान बढ़ाया। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज सब आपकी ही कृपा है, और भगवान तो अंतर्यामी हैं। अंदर में जाकर के देख लिया कि नारद जी कह जरूर रहे हैं कि सब आपकी कृपा से ही मैंने किया है, लेकिन और अंतरु गर्भतर पारी। इसलिए भगवान ने लीला का विस्तार कर दिया। वो रास्ते में आ ही रहे थे वहाँ से, तो वहाँ से आगे चल करके एक जगह है जिसका नाम है श्रीनगर, अभी भी है उत्तराखंड में, उसका निर्माण किया। और कितना बड़ा निर्माण किया, ऐसा नहीं कि 2-400 को, उसका दिल्ली से भी बड़ा शहर बनाया। बिरचूमा गेमा हो नगर एक सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक और शोभा विविधे प्रकार। सतयोजन, सतयोजन मानी 400 कोस की दिल्ली है क्या? अभी 400 कोस में है दिल्ली? नहीं, 400 कोस का नगर बनाया। बोले बाबा को परेशान करने के लिए इतने बड़े नगर की जरूरत क्या थी? का महात्माओं का पुराने जब एक बात होती है, महात्मा में विशेषता होती है, वो भले अगर प्रपंच में भी चले जाएं तो उनके संस्कार उन्हें बचा देते हैं। अब नारद जी थे तो साधु, और साधुओं की प्राचीन परंपरा ये थी कि वो अगर जाते थे तो न तीर्थों में, तो गांव अगर बीच में पड़ जाए तो गांव के बाहर से घूम के चले जाते थे, गांव के अंदर जाते ही नहीं थे। तो भगवान ने कहा बेटा इतना बड़ा नगर बनाओ कि बाबा को जानी पड़े अंदर से। 100 योजन का नगर बनाया, और श्रीनिवास पुरते अधिक शोभा विविध प्रकार। तही पूर्वशय शील निधि राजा, अग्नित है गए सैन समाजा। श्री विमोह जिस अद्भुत विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप न्यारी, करे स्वयंवर स्वर्ण पुमाला, आए तहाँ अग्नित महिपाला। मुनि कौतकी नगर, अब भगवान का कौतक शुरू हो गया। कौतकी नगर और कौतकी लोग सब जितने भी हैं सब नकली डुप्लीकेट लोग। एक कामदेव को पराभूत करके आए थे नारद जी, अब यहाँ पर बसे तहाँ सुंदर नर नारी, जन बहु रति मन से, चारों तरफ से बाबा को घेर लिया। मुनि कौतकी नगर ते गए पूर्वासन सन। नारद जी ने कहा यार इस रास्ते से तुम्हें कई बार आया, इतना गजब का नगर तो मैंने देखा ही नहीं। जितने भी बड़े बड़े राजा हैं सब मेरे चेला हैं, इसको भी लाइन में लगाओ, बताओ उनको महर्षि नारद जी आए। अब महाराज शील निधि को पता लगा, शील निधि ने आगे बढ़ करके संत का स्वागत किया और आन दिखाई नारद हैं भूपति राजकुमार, कहो सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचार। राजकुमारी को जो ही रखा सामने, श्री विमोह जिस रूप निहारी, भगवती लक्ष्मी भी जिनके स्वरूप को देख करके विमोहित हो जाए ऐसा स्वरूप था उस कन्या का। तो नारद जी मोहित हो गए। लक्षण ताश विलोक भुलाने, चेहरे पर नारद जी नहीं गए हैं। 2-3 चीजों को ध्यान रखना, नारद जी कामासक्त नहीं हुए। नारद जी ने जो विवाह की योजना बनाई है उसके पीछे कुछ मूलभूत उद्देश्य हैं। इसलिए नहीं कि वो स्त्री सुख चाहते थे, बहुत स्वरूपवान कन्या थी इसलिए उसके साथ में शादी करना चाहते थे, ऐसा एक भी कारण नहीं। लक्षण ताश विलोक भुलाने, उसके लक्षणों पर ध्यान दिया। ध्यान रखना, संत के पास में आप जब भी जाएं तो एक ही चीज मांगना। क्या मांगोगे संत के पास जाके? उनके संत के पास जाना तो कहना भगवान की भक्ति प्रदान करो। अब लोग कहते हैं महाराज बच्चा नहीं है, बच्चा, महात्मा खुद ही बच्चा नहीं, तुमको बच्चा कहाँ से दे देंगे? ऐसी चीजें मांगते हो जो उनके पास में है ही नहीं। लोग कहते हैं कि महाराज फैक्ट्री नहीं चलती, महात्मा को खुद ही फैक्ट्री नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ से चलाएंगे? महात्माओं के पास में एक ही चीज है, सो बिन संत न काहू पाई, और वो है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग। संतों से मांगना तो केवल भक्ति मांगना, दूसरी चीजें मांगोगे तो रॉन्ग स्टेशन पर, रॉन्ग जगह पर आप खड़े हो। अब नारद जी महाराज के पास में, महात्माओं के पास में 5 चीजें होती हैं। सत्संगत में जाओगे तो 5 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? कामति कीरति गति भूति भलाई, और जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, और सो जानव सतसंग प्रभाऊ, और लोग कहूँ बेदेना आने उपाऊ। सत्संग संतों के पास में ये 5 चीजें मिलती हैं। मति, अच्छे विचार, संतों के पास बैठने पर अच्छे विचार पैदा होंगे, आपको कीर्ति मिलेगी। संतों के पास जाओगे तो संत के पास से मत्था टेक के आओगे तो लोग निश्चित रूप से समझेंगे भला मानुष है, सत्संगत करता है। मति, कीर्ति, गति,
संतों के पास में बैठने वालों की दुर्गति कभी नहीं होती, अच्छी गति होती है। मति कीरति गति भूति संपदा मिलती है। कौन सी संपदा मिलती है? संत कौन सी संपदा देते हैं? का मेरो धने राधा नामो आधार, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटना हो तो लूट लो यारो, शोर मचाऊं गली गली। महात्मा ये मणि बिखरी, रुपए पैसे के पास मत जाना। मति कीरति गति भूति संपदा, राम नाम की संपदा, और आपके नेचर को परिवर्तित कर देते हैं संत। भलाई, जीवन में भलाई की भावना पैदा हो जाती है संतों के पास। नारद जी में ये पांचों चीजें थी। ऐसी मति थी कि वो निरंतर नारायण में ही लगी रहती थी। ऐसी नारद जी की कीर्ति है कि एक भी पुराण नारद जी के बिना शुरू नहीं होता। गति नारद जी की ऐसी है, जब चाहें तब नारायण के लोक में सीधे पहुंचते हैं, कोई रोक नहीं सकता। और संपदा राम नाम की इतनी है कि नारायण नारायण अगर कोई बोलता हुआ आ जाए तो आपको नारद जी की याद आ जाएगी। निरंतर नारायण नाम को स्मरण करते हैं। और भलाई, 6 महीने तक सोते रहने वाले कुंभकर्ण को भी जाकर के वो राम का मेडिटेशन सिखा देते। राम रूप गुण स्मृत मगन भय उछले एक। कितने अद्भुत संत हैं। लेकिन यहां आते ही उनकी गति बदल गई। अभिमान का प्रवेश होते ही सारी अच्छाइयां चली जाती हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मदमान नेहरुआ। मानस रोगों में वर्णन किया है। नारद जी के पास में जो 5 विशेषताएं थी सब चली गई। मति चली गई, जो बिल्कुल उन्होंने राम जी का हाथ देखा नारद जी ने, ऐसा कोई ऋषि होगा? कृष्ण जी का हाथ देखा, सीता जी का हाथ देखा, पार्वती जी का हाथ देखा, और कभी भी बात, नारद का नाम ही हिंदी वाले लोग कहते हैं कि नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना होती हो वो नारद है। और संस्कृत में कहते हैं नारम ददाति स नारदः, जो निरंतर ज्ञान का वितरण करता रहता है वो नारद है। और लक्षण तास विलोक भुलाने, क्या लक्षण थे, क्या पढ़ा उन्होंने? लक्षण का वर्णन करते हुए बाबा जी लिखते हैं कि जो ही बर अमर सोई हो, जो ही बर अमर सोई हो, समर भूमि ते ही जितव न खो, समर भूमि ते ही जितव न कोई, सेवहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि, बरसील निधि कन्या जाई, बरसील निधि कन्या जाई, बरसील निधि कन्या जाई, बरसील निधि कन्या जाई। क्या लक्षण थे? जो ही बरय अमर सुई हुई, कन्या के हाथ में लिखा हुआ था कि जिसके जो अमर होगा उसके साथ में इसकी शादी होगी, जो अमर होगा उसके साथ में इसकी शादी होगी। नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया अभिमान के कारण कि जिसकी शादी इस कन्या के साथ में हो जाएगी वो अमर हो जाएगा। लिखा था जो अमर होगा ऑलरेडी उसके साथ में उसकी शादी होगी, पर उन्होंने सोचा नहीं, ये उसको अमर बना देगी, इसकी शादी हो जाएगी तो अमर हो जाएगा। सो यही जो यही बरे अमर सोई हुई। और दूसरी चीज लिखी हुई थी समर भूमि जितव न कोई, इस कन्या की शादी उसके साथ में होगी जिससे रणभूमि में कोई जीत न पाता होगा। अपराजय जो होगा, नारद जी ने यह पढ़ा कि जिसके साथ में इस कन्या की शादी हो जाएगी वो अपराजय हो जाएगा। उल्टा पढ़ा। से वही सकल
चराचरता ही। लिखा हुआ ये था कि इस कन्या की शादी उसके साथ में होगी जिसकी चर अचर समस्त प्राणी पूजा करते होंगे। नारद जी ने पढ़ ये लिया कि जिसके साथ में इसकी शादी हो जाएगी वो संपूर्ण जगत का चर अचर चराचर का बंधनी हो जाएगा। नारद जी ने कहा वैसे तो मैं भगवान शंकर जी के बराबर हूँ, बस यही 2-3 चीज़ों की कमी है, ये और मुझे मिल जाए बस हो जाने दो, पूरा काम हो जाएगा। नारद जी के मन में उस कन्या के साथ में विवाह की जो भावना जगी है कामासक्त मन से नहीं जगी। इसलिए नहीं कि मैं ये बहुत सुंदर है तो इस लड़की के साथ में मैं शादी कर लूँ। वो जो 3 चीज़ें हैं उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा, चर अचर मेरी पूजा करेगी और मैं अपराजी, इन 3 चीज़ों को प्राप्त करने के लिए नारद जी ने मन में विचार बनाया कि मैं इसके साथ में शादी करूं। नारद जी के मन में ये चिंतन इस भावना से जगा और नारद जी महाराज ने आज जीवन में एक वो काम किया। संत कभी झूठ नहीं बोलता, नारद जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। आज नारद जी ने पहली बार झूठ बोला। लक्षण सब विचारे उरे राखे और कछु के बनाए भूपेशन भाखे। जो अच्छे लक्षण थे, ये जो बातें अभी बताई ना तीनों, ये बताई नहीं पिताजी को कि आपकी बेटी के हाथ में यही लिखा है, सब गुप्त चुप अंदर रख लिया। और हाँ महाराज आपकी बेटी तो सब लक्षण संपन्न है, जहाँ जाएगी घर अच्छा रहेगा, आपका नाम करेगी और बड़ी आचरणवान होगी और क्या क्या गुण बनाए, ऐसी लक्षण सब विचार कछुक बनाए भूपेशन, इधर उधर की बातें बना करके। और मुनिमन चले सोच मन माही। श्रीमद् भागवत में महर्षि नारद जी को देख करके सनकादि सिद्धि कहते हैं कि तवेदम मुक्त संगस्य नोचतम बद कारणम इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जना। आप चिंतित दिखलाई पड़ रहे हैं और तवेदम आप जैसे सत्पुरुष जो मुक्त संग हैं उनको चिंतित नहीं होना चाहिए। और नारद चले सोच मन मान, सोच में भर गए नारद जी। क्या सोच, किस बात की चिंता कि हे विधि मिलए कवन विधि बाला, ये कन्या मुझे कैसे मिल जाए, मेरी शादी इसके साथ में कैसे हो जाए। तो नारद जी ने चिंतन किया कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल और जही बिलो के रीझे कुंवरी तब मिले जे। इस समय मुझे स्वरूप चाहिए, सौंदर्यता चाहिए। संत का जो आचरण होता है ना कितनी रक्षा करता है उसका। जो तुम जीवन में आचरण को पालते हो ना, संस्कार वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। नारद जी के संस्कार नहीं छूटे। विषम परिस्थितियों में उनको किसकी याद आई? जिसका वो संग करते थे, नारायण की याद आई कि यही अवसर सहाय सोई हो, मोरे हित हरिसम नहीं कोहू। नारायण के अलावा मेरा हित ऐसे कोई हो नहीं सकता, मैं उन्हीं के पास में चलता हूँ, मेरी इस मनोभिलाषा को वे ही पूर्ण करेंगे। नारद जी महाराज चिंतन कर रहे थे, नारद जी की मति चली गई और इस प्रकरण के बाद में नारद जी जोकर की तरह बन गए। अगर किसी को कोई सुबह सुबह नारद कह दे तो वो व्यक्ति झगड़ जाएगा, तुमने मुझे नारद क्यों कहा। मति चली गई, कीर्ति चली गई और गति। जो नारद जी एक पल में नारायण के लोक को पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं हुई है जात गहर अति भाई। यदि मैंने कहीं नारायण लोक में जाने का मैंने प्रयत्न किया तो बड़ी विलंब हो जाएगी, तब तक यहाँ कहीं शादी ना हो जाए, नहीं तो मैं हाथ मलता रह जाऊं। इसलिए वहीं पर उन्होंने भगवान नारायण को याद किया। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान प्रकट और भगवान जी भी कौतकी, मुनि कौतकी, नगर कौतकी, रहने वाले लोग कौतकी, और भगवान भी अच्छे मूड में आए हैं। प्रगुटे प्रभु को तुकी कृपाला। भगवान भी कौतकी है, कृपालु।
पूछा महाराज बताइए क्या बात है। कहा महाराज थोड़ा समय कम है, इसलिए जल्दी से मैं अपनी बात कह देना चाहता हूँ, मुझे बड़ा ज़रूरी काम आ गया है। बोले क्या? कहा आप तो जानते हो घर में अगर कोई काम पड़ जाए तो पास पड़ोस के जो अपने सगे होते हैं उन्हीं से मांगा जाता है, अब दूसरे से तो मांगा नहीं जाता। अब मेरे घर में भी कुछ काम पड़ गया। बोले आपका घर भी है बाबा? ये तो पहली बार मुझे पता लगा। क्या काम पड़ गया? कहा कि महाराज क्या शादी। अच्छा आपके बच्चे भी? कहा नहीं दूसरे के नहीं, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो अच्छा आपकी शादी है? बोले हाँ। तो बोले बताइए क्या चाहिए आपको? आप हमारा तो सब कुछ आपके लिए। क्या? बोले कुछ नहीं, बस आई वांट योर ब्यूटीफुल फेस प्लीज, आपका सुंदर चेहरा चाहता हूँ। आज तक किसी ने ये मांगा किसी के पास में जाकर के साहब अपना चेहरा दे दो मुझे। अब भगवान नारायण के सामने खड़े होकर के नारायण का भक्त क्या कह रहा है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, यही अवसर चाहिए प्रभु। वो आपन रूप देव प्रभु मोही, और आन भात नहीं। भक्ति को बड़ी दुख लगा कि भक्ति पुत्र नारदा ये मेरा बेटा है और ये माया क्या कर रही है, भगवान के सामने से नचा रही। भक्ति ने कहा देख माया तू अच्छा नहीं कर रही, मेरे बेटे को तू इस तरह से भगवान नारायण के सामने प्रस्तुत कर रही। कहा मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान की आज्ञा है। कहा देखो तुम्हारी जो भी आज्ञा हो भगवान की ठीक है, लेकिन ये मेरा बेटा है इसलिए मेरा भी कुछ हक बनता है आपसे कहने का। बोले बोलो ना आप क्या चाहती हो। एक पल के लिए आप कृपा करके इसके मस्तक से उतर तो जाओ, भगवान के सामने खड़ा है। बोले फिर क्या करोगी? कहा एक पल के लिए मैं बैठूंगी, केवल एक चौपाई इसके जीभ से बुलवाऊंगी, उसके बाद में तुझे जो आए तू कर लेना, जो आए तू कर लेना। मेरी एक चौपाई तेरी 100 चौपाइयों पर भारी पड़ेगी। तो माया ने भी कहा चल आजा बैठ जा। तो माया उतरी नीचे, भक्ति महारानी जी बैठी, नारद जी के आंखों से आंसू छलछला उठे, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से पूछते क्या कहते हैं भगवान से कि जही विधि नाथ होए हित मोर, जही विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। रोते हुए चरणों में लिपट गए नारद जी। प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है। आपके अलावा मेरे बारे में कोई नहीं जान सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ होश नहीं है। जही विधि नाथ होए हित मोरा, कराओ सो बेग, जल्दी कर दीजिए उसको, कहीं देर ना हो। दास में तोरा, मैं आपका दास हूँ। भक्ति महारानी ने संबंध बता दिया कि मैं दास भक्ति का उपासक हूँ आपका। और मोरे प्राण तनय समज्ञानी, बालक सुतसम दास अमानी। और जब नाबालिग बच्चा होता है तो पेरेंट्स को उसके बारे में निर्णय लेने का पूरा हक होता है। नारद जी ने कहा अपना रूप मुझे दे दो ताकि मेरी शादी हो जाए, मेरा हित कर दो। भगवान जी ने कहा मैं हित तो करता नहीं। कहा बड़ी गजब की बात कर रहे हैं, आप हित नहीं करते तो अहित करते हो क्या? बोले ना मैं अहित भी नहीं करता। बोले आप ये बोल क्या रहे हो, आप हित भी नहीं करते अहित भी नहीं करते, तो कुछ करते हो कि नहीं? कहा जही विधि हुई है परम हित, मैं ना हित करता हूँ ना अहित करता हूँ। हित तो दुनिया के लोग माता पिता करते हैं, लेकिन ईश्वर तो परम हित करता है। हित परलोक लोक पितु माता। ना मैं हित करता हूँ ना अहित करता हूँ, तो फिर करते क्या है? कहा जही विधि हुई है परम हित, और नारद सुनहु तुम्हारे, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रसा हमारा। जिसमें तुम्हारा परम कल्याण होगा हम वो ही करेंगे, अब आप जाओ। नारद जी को भगवान ने स्वरूप प्रदान किए। लोग कहते हैं उनको बंदर बना दिया, पर विद्वानों का कथन ये है कि भगवान ने केवल बानर का ही रूप नहीं दिया, उन्हें अपना भी रूप दिया। भगवान से वो कह रहे थे आपन रूप देहो प्रभु मोही। भगवान ने कहा मेरे रूप का दर्शन करने का तो अधिकार आप जैसे संतों को ही है। मैं रूप तो आपको दे दूंगा, लेकिन लोग देख नहीं पाएंगे, आप ही देख पाएंगे मेरे रूप को।
मैं दे तो दे रहा हूं आपको रूप, लेकिन उसका दर्शन केवल आप कर पाएंगे। आप सोचो कि अगर वो बंदर बना दिए गए होते तो नारद जी जान नहीं जाते, उनके हाथ पांव दिखाई नहीं पड़ते, कुछ तो अपना चेहरा दिखाई पड़ जाता है कि मैं कैसा हूं। नाक थोड़ी दिखाई पड़ती, 4 हाथ भी तो होंगे उनको। इसलिए नारायण का रूप दिया है, पर उसका दर्शन नारद जैसे संत ही कर रहे हैं, कोई दूसरा कर नहीं सकता। और एक बंदर का भी रूप दिया भयानक, और वो भी गोरे मुख वाले का नहीं, कारे मुख वाले का दिया, बंदर बना दिया। लेकिन एक रूप रहने दिया, जो नारद जी का अपना रूप था ना, वो रहने दिया। दुनिया के साधारण माँ बाप भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे की जग हसाई हो, तो भगवान नारायण अपने भक्त की जग हसाई कैसे करवाएंगे। इसलिए मौन मुनि कौतुकी, जब महर्षि नारद जी उस सभा में पहुंचे तो जो राजा लोग बैठे हुए थे, नारद जान सबई सिर नवा, बैठे हुए लोगों ने नारद जी को नारद के रूप में ही दर्शन किया है, तभी तो उनको आगे जाने दिया। कहा राजा धार्मिक हैं शिलनिधि जी, अपने बेटी के विवाह के अवसर पर अपने गुरु जी को भी बुलाया होगा, नारद जी तो सबके गुरु है ना, जाओ जाओ बाबा आगे। अगर उनको ये पता लग जाता कि बाबा भी कंपटीशन में है तो कहते तुम पीछे आए, पीछे बैठो, लेकिन उन्होंने सोचा महात्मा है, आशीर्वाद के लिए आए होगी, जाने दो आगे। अब नारद जी महाराज आगे चले गए। नारद जी तो आराम से भुजाओं को देख रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म में धर दिखाई पड़ रहा है, सब दिव्य रूप है। और शंकर जी के गण, आहा क्या बात है, आइए महाराज आइए, सबसे श्रेष्ठ आगे का सिंहासन आपके लिए, हमें नियुक्त की गए आपको बैठने के लिए, आइए महाराज। आपकी नासिका तो इतनी प्यारी है कि 12 है, भगवान की भी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आपकी। क्या बताएं, आपके कान, आहा गजेंद्र के कान फैले हैं आपके सामने, मरे इतने सुंदर आपकी सुन। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समझ न परे बुद्धि भ्रम सानी। आगे बैठ गए नारद जी महाराज, और उधर से वो कन्या आई, और कन्या ने जो ही सबसे पहले अग्रम पंक्ति में नारद जी को देखा, तुम्हारे काटे बदन भयंकर देगी, मरकट बदन भयंकर देहि, देखते हृदय क्रोध भाते, देखते हृदय क्रोध भाते, जही दिशि बैठे नारद फूली, दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि ना बिलो की भूली, सो दिशि तेहि ना बिलो की भूली, तो लक्षण देखे मरकट बदन भयंकर देही, और देखत हृदय क्रोध भाती। कन्या को गुस्सा आ गया। कन्या को गुस्सा किस बात पर आया? बंदर को देखकर। मंत्रियों पर गुस्सा आया, क्या किसी में अकल नहीं, मेरा स्वयंवर हो रहा है, और सबसे अगली पंक्ति में इस काले मुख वाले बंदर को बैठाया। अब बेचारे मंत्रियों को क्या दोष, उनको दिखाई पड़े वो काला बंदर, तब तो हटा दे उसको, उनको तो महात्मा दिखाई पड़े, इसलिए वो आगे बैठे हुए। अब वो कन्या ने ही देखा रूप, शंकर जी के गणों ने और कन्या ने ही उनके रूप को दिखाया। अब महाराज नारद जी ने की ओर वो देखी, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, और जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। बड़ा प्यारा अर्थ संतों ने किया है कि संत किसी भी रूप में हो, माया संत को तो छोड़ ही देती है, संत की लाइन में भी जो लोग बैठ जाते हैं, माया उनके ऊपर भी नजर नहीं डालती। इसलिए जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। अब महाराज, अब जरा दूसरा भाव देखिए संतों का। महर्षि नारद जी ने उनको देखा, एक संत की दृष्टि पड़ी, और संत की दृष्टि का फल उसको मिला, उस माया को। विष्णु और माया भगवती है, सम्मोहितम जगत, वो भगवान की सेविका है, परिचारिका है, भगवान की पत्नी नहीं थी माया, चेरी है भगवान की। लेकिन जब संत की दृष्टि पड़ गई तो भगवान खुश हो गए उस कन्या के ऊपर, उस माया के ऊपर, और भगवान नारायण खुद जाकर के धर नृपतन ता गयु कृपाला, कुंवर हरस मिली जयमाला,
एक संत की पवित्र दृष्टि पड़ने पर उस माया को भी भगवान की उपलब्धि हो गई। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। और महाराज उधर तो शादी आदि होगी और नारद जी महाराज पुनि पुनि मुनियों से उखलाई। गणों ने कहा आप चिंता मत करो महाराज, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल सुंदर कोई है ही नहीं, कहीं भी जाने तो लौट करके आपके ही पास में आएगी। अब उधर तो शादी हो गई, कन्या गई। अब मुनियों ने और गणों ने पूछा शंकर जी के गणों ने कि बाबा किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे? स्वयंवर के लिए आए हो? किसके साथ में? कहा कन्या। बोले वो तो हो गया स्वयंवर, पीछे देखो। अब नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो लोग दोना पत्थर साफ करके गए, शादी हो गई, सब लोग गए, पीछे कुर्सियां खाली पड़ी। अब नारद जी महाराज को कहा तुम लोग तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि हम ही सुंदर। तुमने कहा कि निज मुख मुकुर बिलोक हो जाइए, जरा अपना चेहरा देख लो। आए हो शादी करने के लिए, बंदर की सूरत लेकर के बैठे हो। अब संतों के पास में पहले वो दर्पण अर्पण तो होता नहीं था, तो महात्मा ने वो जो पानी था थोड़ा काई साफ की और उसमें मुनि जल देख रूप निज पावा। पहले तुमको अपने रूप का बड़ा भयानक, दोबारा में जब उन्होंने देखा तो मुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, शपथ चले कमलापति पाही, दईहों श्राप मरे हों जाई, जगत मोर उपहास कराई। थरथरा उठे उनके कोप से बदन उनका थरथरा उठा कि इसी वक्त में नारायण के लोक में जाऊंगा, मेरी इतनी बड़ी जगत में उपहास कराया। या तो मैं उन्हें श्रापित कर दूंगा वहीं पर, और यदि मेरा सांप उनको ना लगा तो मैं इसी दुपट्टे से अपने गले में फांसी लगा करके मर जाऊंगा, उनके देरी पर आत्महत्या करूंगा।